अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टर्बो टेक एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक को करने के लिए आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि हमको शून्यक निकालना आना चाहिए, गुणनखंड निकालना आना चाहिए, और क्वेश्चन नंबर जो 4 इससे पहले वाला क्या है वो भी आना चाहिए। ये कंप्लीट आपका कह सकते हो कि समरी टाइप से रहेगा, यानी कि सारा जो चैप्टर में अभी तक पढ़े हैं और इससे पहले वाले सब का इसका इस्तेमाल होगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है कि जो आपको ये क्या बोलते हैं इसको, त्रिघात बहुपद दिया है जिसमें आपके 3 घात है, उसका लास्ट वाला नंबर ले लेना है, संख्या ले लेना है। क्या लेना है, ध्यान रखिएगा, संख्या। जैसे 2 है, अब पता करिए कि 2 है, इसके सारे गुणनखंड निकाल लीजिए। तो +1 भी होगा, -1 भी होगा, +2 होगा, -2 होगा। ध्यान रखिएगा कि कोई नंबर प्लस में भी भाग कर सकता है और पूरा पूरा माइनस में भी। जैसे अगर मैं कहूँ कि 4 है तो इसे 2 भी भाग कर सकता है और -2 भी भाग कर सकता है। ठीक है, भले ही उसका आंसर माइनस में आएगा वो अलग चीज़ है, लेकिन भाग दोनों कर सकता है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि x के किस वैल्यू पे, 1 पर कि -1 +2 -2, किस वैल्यू पर हमारा इसका आंसर 0 आ रहा है, ये हमको पहले रफ में चेक कर लेना है। अब देन उसको सॉल्यूशन करना है। मान के चलिए मैंने पहले लिख ले रहा हूँ बहुपद x की पावर 3 -2x² माइनस का x प्लस का 2 है। चलिए मान के चलता हूँ मैं कि x का वैल्यू मैं 1 रख ले रहा हूँ। ठीक है, रख लेता हूँ। जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ आप x का वैल्यू, सॉरी, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखना है। 1 का क्यूब -2 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 +1। देखिए 1, 2 से 1 में गुणा करेंगे माइनस का 2, माइनस का 1 प्लस का 2। देखिए प्लस के 2 से माइनस का 2, माइनस के 1 से प्लस का 1। यानी कि जो हमने पोर्शन किया सेम इसी को हम यहाँ पे लिख लेंगे पूरा। क्या कि x का क्या गुणनखंड वो है, पूरा लिख लेता हूँ मैं कि 2 के गुणनखंड। क्या क्या गुणनखंड आ सकते हैं, गुणनखंड। तो आपका एक प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 2, माइनस का 2 रख लिया। मैंने किस पे रखा है, x का वैल्यू 1 रखा है, तो रखेंगे x का क्यूब -2x² माइनस का x प्लस का 2। मैंने x का वैल्यू 1 रखा है तो यहाँ रखेंगे 1 का क्यूब माइनस का 2 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2। टोटल इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 का क्यूब 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस का 1 है और प्लस का 2 है। जो चीज़ यहाँ पे हमने सेम चीज़ किया है, जैसे इसका आंसर 0 आया है, इसको भी सॉल्व करने पे हमारा आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। सेम चीज़ है, सेम कैलकुलेशन है, वो आंसर 0 आया है। मान के चलिए अगर 1 रखने पर 0 नहीं आया होता तो -1 रख के चेक करते रफ में, उस वाले को यहाँ बना लेते। मान के चलिए -1 पे भी ना आया तो 2 पे रखेंगे, -2 पे भी रखेंगे, सब पे एक बार चेक कर लेंगे रफ में और देन यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो हमको पहले बार में ही हमको आ गया। इसका मतलब क्या है कि यह इसका क्या है कि x बराबर 1, इसका एक शून्यक है। क्या है, एक शून्यक है। अब देखिए जो चीज़ शून्यक होता है वो गुणनखंड भी हो सकता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 1 है इधर, दूसरे साइड लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 1 दूसरे साइड आएगा तो -1 आएगा। यानी कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि x -1 क्या है, एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड है। आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। दोबारा से एक बार रिपीट कर सकता हूँ मैं कि पहले फैक्टर निकाल लेना है, गुणनखंड निकाल लेना है, चेक करना है किस मान को रखने पर 0 आंसर आ रहा है। अब x का मान 1 पे रखने पे 0 आ गया है तो हम यहाँ लिख लेंगे कि 0 आया है। x क्या होगा, एक इसका शून्यक होगा और x -1 यानी कि इधर से दूसरे साइड लेके आएंगे तो माइनस में चला जाएगा, ये गुणनखंड होगा। इतना समझ में आया। अब देखिए ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है तो मैं इसको एक साइड से इरेज कर देता हूँ पहले। देखिए इसमें 2-3 स्टेप अभी और बचा हुआ है। सिंपल, जो गुणनखंड आया है उससे अब भाग करेंगे इस पूरे वाले में। ठीक है, भाग करके देख लेते हैं क्या है हमारा, x³ माइनस का 2x²
माइनस का x प्लस का 2 भाग करते हैं। देखिए जैसे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको स्टेप सिखाया था, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। चरण नंबर 1 या फिर स्टेप नंबर 1, जो x की पावर 3 है उसको लिख लेंगे, अब बटा में इस x को रखेंगे। कितने बार में कटा है? x स्क्वायर बार में, तो यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर, x स्क्वायर से x में गुणा करने पे x की पावर 3, x स्क्वायर से प्लस 1 में तो प्लस, अब 1x का स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ 1 जानबूझकर लिखा है, आप 1 नहीं भी लिखोगे बात वही पड़ता है। प्लस माइनस पहला सेम है, आपके चिन्ह अलग अलग है तो जीरो, और जीरो को लिखने से अच्छा है हम काट देंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस हो जाएगा। माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का x, अब प्लस का 2 ऐसे उतार देंगे। चरण नंबर फर्स्ट समझ में आया। अब चलो नंबर सेकंड यानी स्टेप नंबर 2 देखते हैं। स्टेप नंबर 2 देखते हैं, इसमें दिया है आपको माइनस का 3x स्क्वायर बटा में x, x से कट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस का 3x, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 3x लिखेंगे। माइनस के 3x से x में गुणा करेंगे, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 3 और प्लस का 1 माइनस का 3x आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको पूरा ऐसे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये माइनस में तो हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस में तो ये भी हो जाएगा प्लस, पहला वाला पूरा कैंसिल हो गया। अब देखिए ऊपर है माइनस में और नीचे है प्लस में, तो होगा माइनस, 3 में से 1 घटा देंगे तो आएगा 2। चिन्ह किसका लगता है? जो बड़ा है, तो बड़ा ये नीचे वाला है तो 2x, अब प्लस का 2। स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 3 देखते हैं, यानी चरण नंबर 3। क्या है हमारा? 2x है, अब बटा में x है, x से x कट गया, क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2 मतलब होता है प्लस का 2, ठीक। तो लिखेंगे 2, 2 से x में गुणा करेंगे 2x, 2 से प्लस 1 में गुणा करेंगे तो प्लस का 2, प्लस माइनस पूरा कैंसिल, माइनस पूरा कैंसिल, शून्य आ गया। ध्यान रखिएगा कि जो हमारा गुणनखंड होता है उससे भाग करने पे हमारा आंसर शून्य यानी जीरो आना चाहिए। पहले इतना समझ में आया, पहले इसको इतना उतार लीजिए। उतार लिया सभी ने? मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए देखिए अब इसके आगे देखिए कि जो यहाँ पे आया है हमारा द्विघात बहुपद, उसको लिख लेना है। द्विघात बहुपद में आया क्या हमारा? x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 आया है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सॉल्व किया था, उसी तरह यहाँ सेम करेंगे। देखिए ये x स्क्वायर है और ये 2 है, इसके बगल में 1 रहा होगा, तो 1 और 2 का गुणा कितना आएगा? 1 और 2 का गुणा 2 आएगा। और 2 का गुणाखंड क्या होता है? 1 गुणा 2 2, और 1 प्लस 2 कितना होता है? 3 होता है। देखिए यहाँ पे आया है कि नहीं? 3 आया है। बस हमको यही चाहिए था। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। दिया है x स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे, माइनस का माइनस ब्रैकेट लगा के बाहर x और प्लस का 2 लिख लेंगे। यहाँ पे 2 प्लस का 1, 2 प्लस 1 कितना होता है? 3 होता है। माइनस है तो माइनस का 3 और प्लस का 1, ठीक, प्लस का 1, ठीक है। तो बाकी नॉर्मल है 3 और माइनस 3 और x माइनस का 3x हो जाएगा। चलिए इसको स्टार्ट कर दे रहा हूँ मैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 है तो 2x प्लस, और ये माइनस माइनस का 1x और प्लस का 2। देखिए 1x में जानबूझकर लिख रहा हूँ, अगर 1x नहीं भी लिखिएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट x भी लिख सकते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है। अगर एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x, माइनस है तो माइनस का 2। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं? देखिए सेम चीज़ जो यहाँ पे है उसको उतार लीजिए, जो यहाँ पे है सेम। अब ये x है, x में से क्या कॉमन लेंगे कि ये माइनस x आपका प्लस का x हो जाएगा, तो क्या लेंगे? माइनस का 1। देखो माइनस का 1x तो माइनस का 1x, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब इस 1 को आप इरेज कर सकते हैं, ठीक है। समझने के लिए आप इरेज कर सकते हैं, अब ये नहीं कि कॉपी में आप काटने लगे, वहाँ काटिए नहीं काटिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए दोनों कॉमन है हमारा, x माइनस 2 और यहाँ x बचा और यहाँ माइनस का 1 बचा है। आपको 3 चीज मिल गई हमारे यहाँ पे, तीनों के तीनों। सॉरी 1 मिनट, गड़बड़ नहीं हो गया ये? हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है। क्या गड़बड़ किया है कि हम लोगों ने x प्लस 1 से भाग कर दिया है, और सिंपल सी बात है x प्लस 1 यहाँ पे आपका पहले से ही फैक्टर होगा, यानी x प्लस 1 भी फैक्टर है। सोच सकते हैं कोइंसिडेंस, देखिए कि हमने गलत नंबर से भाग किया है तभी सेम आंसर आया है। तो आई होप थोड़ा सा आप इसको दोबारा पॉज करके एक बार ट्राई करिएगा कि खुद से डिवाइड करके और फिर फैक्टर निकालिएगा। तो इसके तीनों के तीनों गुणनखंड क्या हो जाएंगे? यहाँ लिखेंगे x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2। देखिए एक तो जिससे हमने भाग किया है उसे लिख लेंगे, और 2 यहाँ पे आ गए हैं। देखिए कि हम गलत भी किए हैं तब भी हमारे जो गलत वाला ऑप्शन लेके भी सॉल्व किए हैं तब भी हमारा आंसर सही आया है। तो फिलहाल इसको आप खुद से एक बार और ट्राई कर लीजिएगा कि x माइनस 1 से भी इसको भाग करिएगा। और नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट के साथ, तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। स्टार्ट करता हूँ मैं इसे इरेज करके, पॉज करके इसे आप लोग उतार सकते हैं। हो गया?
चलिए इसका सेकंड पोर्शन यह है आपको x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 5। चलिए सोच रहे हैं कि एक एक वीडियो में 2 पार्ट रखते हैं क्योंकि बहुत लंबा लंबा हो जा रहा है इसका वीडियो। तो इस वीडियो में 5 का 1 एंड सेकंड कर ले रहे हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, और अगले वीडियो में इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट कर लेंगे। तो जब तब तक के लिए चलते हैं, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखिए जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि जो ये 5 है इसको ले लीजिएगा। ये तो 5 है, 5 के गुणनखंड क्या हो सकता है, -5 हो सकता है, प्लस का 5, 1 हो सकता है, माइनस का 1 हो सकता है। ठीक, स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ लिख देंगे 5 के गुणनखंड, गुणनखंड ये सब फेयर में लिखना है, यहाँ पे आप सॉल्व करिएगा। तो +-1 प्लस माइनस का 5, बस यही 4 गो फैक्टर हो सकते हैं। अब रफ में चेक कर लेते हैं कि x के किस वैल्यू पर, मैं 1 पे ही स्टार्ट कर रहा हूँ मैं पहले। देखो x का पावर 3 दिया है तो 1 का क्यूब, माइनस है तो -3 गुणा 1 का स्क्वायर, -9 गुणा 1 है और माइनस का 5। देखिए स्टार्ट करके देख ले रहे हैं कि क्या सही हो रहा है। क्वेश्चन सही है, उसको भी मैं मिला ले रहा हूँ एक बार। हाँ क्वेश्चन सही है। चलिए 1 का क्यूब 1, माइनस है 3 का 3 ऐसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, माइनस का 9 और माइनस का 5। देखते हैं 1 माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 5, ये तो आंसर हमारा निगेटिव में आएगा। 9 5 14 और 14 और 3 17, माइनस का 16 आंसर आएगा। यानी कि x का वैल्यू 1 रखने पे तो नहीं आ रहा है, बट -1 रख के देखते हैं। चलिए -1 रख दिया, तो मैं इसको इरेज करके मैं दोबारा से पुट कर लेता हूँ वैल्यूज। x का कितना रखेंगे, माइनस का 1 रख लिया। क्या है हमारा, माइनस का 1 का क्यूब, -3 गुणा माइनस का 1 का स्क्वायर, -9 गुणा 1 और माइनस का 5। माइनस का क्यूब करिएगा तब भी माइनस में आएगा, -3 स्क्वायर करने पे माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पे वैल्यू थोड़ा सा हम लोगों ने रॉन्ग रखा है, इसको सुधार ले रहा हूँ मैं। देखिए -9 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 9 और माइनस का 5। स्टार्ट कर देते हैं। -1 3 है कम, माइनस का 3, 9 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो आंसर 4 आएगा। -1 और -3 कितना होता है, माइनस का 4 और प्लस का 4, आंसर 0 आया। यानी कि हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू -1 रखने पर हमारा आंसर 0 आएगा। चलिए x का वैल्यू कितना रखना है, -1 रखना है, यानी कि -1 का क्यूब, -3 गुणा 1 माइनस का 1 का स्क्वायर, माइनस का 9 गुणा माइनस में 1 और माइनस का 5। इतना तो आया पहले समझ में। अब इस कैलकुलेट कर लेंगे, आपको मालूम है कैलकुलेट करके आंसर 0 आएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो यहाँ पे मैंने स्टेप किया हुआ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -1 इसका एक शून्यक है, इसका एक शून्यक है। अगर शून्यक होगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपल, कि जो दूसरे साइड वैल्यू है माइनस, उधर दूसरे साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि x + 1 एक गुणनखंड है, -1 दूसरे साइड लेके आते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। देखिए ऐसे x = -1 था, -1 इधर लेके आए तो +1 = में 0। अब बाद में इसको ब्रैकेट लगा कह सकते हैं कि यह एक इसका क्या है, आपका गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड है। अगर गुणनखंड कोई चीज़ होता है तो पूरा पूरा भाग जाता है, जाएगा। चलिए इसको भाग करके देखते हैं। भाग करने के बाद क्या निकालेंगे इसका, फिर निकालेंगे सॉल्यूशन। क्यों, समझ में आया। ये चैप्टर भी थोड़ा लंबा है, समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। देखिए दिया है x + का 1, भाग करेंगे किसमें, x की पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 5। ठीक, तो पहला स्टेप देखिए, चरण नंबर फर्स्ट या स्टेप नंबर फर्स्ट, जो दिया है x की पावर 3 बटा में x, काटेंगे इसको, x स्क्वायर बाद में कटेगा, लिख देंगे यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ लिख दिया x स्क्वायर से x में गुणा x का स्क्वायर और x स्क्वायर से +1 में तो प्लस का x स्क्वायर, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस ऐसे ही लिख देंगे।
देखो ऊपर भी माइनस का 3 है, नीचे भी माइनस का है, तो आंसर माइनस में आएगा। और जब दोनों माइनस में रहता है तो क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। माइनस का 9x और माइनस का 5 ऐसे ही उतार देंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सी स्पीड अप तेज कर रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। चलिए स्टेप नंबर 2 देखिए क्या करेंगे। इसका पहला टर्म लेंगे, क्या दिया है, माइनस का 4x²। अब बटा में क्या रहेगा, हमेशा x रहेगा। x इसको काटेंगे तो आएगा हमारा माइनस का 4x। क्या आएगा, माइनस का 4x आएगा। और ये माइनस का 4x यहाँ लिख देंगे, माइनस का 4x, ठीक। अब माइनस के 4x से x में गुणा करने पे क्या आएगा, माइनस का 4x², माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 4x आएगा। प्लस पूरा कैंसिल, प्लस -9 में से +4 करेंगे तो माइनस का 5x आएगा। और माइनस का 5 यहाँ पे आपको दिया हुआ, अभी भी ये सॉल्व होगा, यानी कि ये भी स्टेप नंबर 3 भी जाएगा आपका। चरण नंबर 3 क्या है आपका, माइनस का 5x है। अब बटा में क्या रहेगा हमारा, x रहेगा, x से x कैंसिल, माइनस का 5, यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 5। माइनस के 5 से x में गुणा करेंगे, माइनस का 5x, माइनस के 5 से +1 में करेंगे, माइनस का 5 हो जाएगा। प्लस ये भी प्लस, ये भी पूरा और ये 0 आया। इतना तो समझ में आया होगा। डिवीजन आपको मैं पहले ही सिखा चुका हूँ, बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपका हैबिट बन जाएगा, ठीक है। मैं इस पार्ट को इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे भी इसको सॉल्व करना है। चलिए इतना टाइमिंग कितना हो गया इसका, एक्स्ट्रा हो गया टाइम। देखिए जो हमारा आया है वहाँ पे x² माइनस का 4x माइनस का 5 ये आया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले जो वही है हमारा मध्य पद का विभक्त करके है, उसी तरीके से क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 और 5 का गुणा करेंगे तो आता है 5, और 5 के 2 गुणनखंड होते हैं, 4 और 5 और 1, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो लिख देंगे डायरेक्ट x² माइनस 5 में से 1 घटाएंगे 4, बाहर माइनस है तो माइनस का 4 और यहाँ x लगा देंगे, ठीक। x² माइनस का 5x माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का 1x, या डायरेक्ट मैं x लिख देता हूँ। दो का जुड़ा ले लेते हैं, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस का 5। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, यानी कि प्लस का 1 कॉमन होगा, ठीक। दोनों में सेम चीज़ है, x माइनस 5, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस का 1। देखिए सेम चीज़ आया है, एक बार प्लस का 1 यहाँ भी, प्लस का 1 यहाँ भी। इसका मतलब आप दोबारा से इसको लिख सकते हैं क्या, x की पावर 3 माइनस का 3x² माइनस का 9x माइनस का 5। पहले तो जिससे हमने भाग किया उसे लिख लीजिएगा, और जो 2 यहाँ पे आया है यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए जिसकी जितनी घात उसके उतने गुणनखंड और उसके उतने शून्यक होते हैं। क्योंकि इसकी घात 3 है तो इसके 3 शून्यक और 3 गुणनखंड हो गए, तो इसमें हमको सिर्फ गुणनखंड निकालना है। तीनों गुणनखंड को मैंने यहाँ पे लिख दिया। आई होप ये समझ में आया होगा इस वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।